अब एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है कि क्या उत्तर कोरिया ने सीधे सीधे जंग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसी के साथ में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी की गई है उत्तर कोरिया की ओर से, और इसे देखने के लिए खुद सुप्रीम लीडर वहां पर किम जोंग उन मौजूद था। उसके साथ उसकी बेटी भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज को देखने के लिए पहुंची थी। जानकारी यह भी मिली कि आदेश दिया गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज को तेजी से बढ़ाया जाए। देखिए रिपोर्ट। किम ने शुरू की जंग की तैयारी, सेना को तैयार रहने के आदेश, बेटी संग देखा मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया ने भी शुरू कर दिया है सैन्य अभ्यास, और यह कोई छोटा मोटा सैन्य अभ्यास नहीं है। इसमें मिसाइलें दागी जा रही हैं, सेना भारी भरकम हथियारों के साथ एक्सरसाइज कर रही है। उस समय की तैयारी हो रही है कि अगर जंग शुरू हो जाए तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ताकत को कैसे जवाब देगा। किम जोंग उन ने अपनी सेना को असली जंग के लिए मिलिट्री ड्रिल तेज करने का आदेश दे दिया है। किम पहले भी अपनी सेना को युद्धाभ्यास का विस्तार करने और जंग की तैयारियों को मजबूत करने का आदेश दे चुके हैं। ताजा आदेश दक्षिण कोरिया और अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच आया है। 9 मार्च को उत्तर कोरिया ने 6 मिसाइलों के परीक्षण किए, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये वही 6 मिसाइलें हैं जो गुरुवार को किम की सेना ने दागी थीं। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान सेना से जंग से जुड़े सभी हालात के लिए तैयार रहने को कहा। खासकर 2 स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए तैयार रहे सैनिक, पहला जंग रोकने के लिए और दूसरा जंग शुरू करने के लिए। यानी किम ने साफ कर दिया है कि वो दुश्मन का हमला रोकने और दुश्मन पर हमला करने दोनों की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया साफ कर चुका है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साझा युद्धाभ्यासों को युद्ध की घोषणा के तौर पर देख रहा है, और अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये माना जा रहा था कि किम जल्दी ही युद्धाभ्यास का ऐलान कर सकता है, और गुरुवार को उसकी सेना ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल की, मिसाइलें दागी। वैसे इस दौरान एक बार फिर किम की बेटी जुए उनके साथ नजर आई। सामने मिसाइलें दागी जा रही थीं, और अपने पिता और दूसरे सैन्य अधिकारियों संग 10 साल की ये बच्ची सब देख रही थी। उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग 13 मार्च से शुरू होने वाली अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के पहले हुई है। वैसे दोनों देश पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इससे किम तमतमाया हुआ है, और जैसा अंदेशा था उसने भी जवाब देने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किम जोंग उन ने ये साफ तौर पर एक तरह से ठान लिया है कि वो अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता चला जाएगा। दरअसल उसने गुरुवार को जो मिसाइल टेस्ट की थी, अब उसकी जानकारी सामने आ रही है। एक साथ 6 मिसाइलों की टेस्ट की गई थी, और ये बताया जा रहा है कि ये टैक्टिकल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है किम जोंग उन इस तरीके से एक के बाद एक टेस्ट करके, और क्या कुछ है उसकी प्लानिंग, इस रिपोर्ट में समझते हैं। नौ मार्च को किम जोंग ने एक बड़ा मिसाइल परीक्षण कर डाला। 2023 में ये इसकी सबसे बड़ी मिसाइल टेस्टिंग थी। इसकी तस्वीरें और जानकारी सामने आ रही है। इस दौरान एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 मिसाइलें दागी गईं। माना जा रहा है कि मिसाइल ड्रिल हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की हवाई एक्सरसाइज का जवाब थी। ये मिसाइलें भी कोई आम मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें थीं।
9 मार्च को उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण के दौरान 6 मिसाइलें दागी। ये सब कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM थीं। बताया जा रहा है कि ये अपने साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल ये दावा किया था कि उसने टैक्टिकल परमाणु हथियार बनाने में सफलता हासिल की है। ये बड़े परमाणु हथियार से थोड़ा अलग होते हैं। इसे एक सीमित क्षेत्र में तबाही मचाई जा सकती है। उत्तर कोरिया ने 2022 में रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल परीक्षण किए थे। 2023 की शुरुआत में वो थोड़ा शांत रहा, लेकिन एक बार फिर किम जोंग भड़क गया है। इस साल की बात करें तो 1 जनवरी को एक मिसाइल दागी थी। इसके बाद 18 फरवरी को वासोंग 15 ICBM चलाई। 20 फरवरी को 2 SRBM टेस्ट की। 24 फरवरी को 4 हवासाल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें चला डाली और 9 मार्च को 6 SRBM टेस्ट कर डाली। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाए हैं, यानी उत्तर कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बड़े परमाणु टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो इस नए साल में किम जोंग ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अमेरिका समेत कई देशों को डराने वाली है। जानकारी ये भी है कि क्या एक नए तरीके से अब किम जोंग पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षण हो रहे हैं वो यही दावा कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किम का एटम एक्शन, दुनिया को भारी टेंशन। परमाणु बम बनाएगा, विश्व युद्ध कराएगा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने हथियारों की सनक के लिए मशहूर है। उसका मिसाइल प्रेम किसी से छिपा नहीं है। इस देश ने आज तक किसी पर हमला तो नहीं किया, लेकिन इसके पड़ोसी जापान और साउथ कोरिया हर वक्त एक डर के साए में रहते हैं। किम के सनक के खौफ में जीते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन की सरकार आ गई, लेकिन किम के तेवर नहीं बदले। वो आज भी उसी अंदाज में सुपर पावर को आंख दिखाता है जैसे पहले दिखाता था। किम लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। साल 2023 की तरह साल 2024 में भी वो एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर तमाम पाबंदी लगा रखी है, लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मिसाइल मिशन से पीछे हटने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। और अब नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह की सनक को लेकर अंकल सैम ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। इस खुलासे ने दुनिया के पसीने निकाल दिए। खासकर अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया बेहद भयभीत हैं। अमेरिका ने अपनी 2023 की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा है कि किम जोंग उन बेहद जल्द 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया शायद अपने घोषित सैन्य आधुनिकीकरण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक परमाणु उपकरण का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। किम निश्चित रूप से परमाणु हथियारों और ICBM को अपने शासन के अंतिम गारंटर के रूप में देखता है और उसका उन कार्यक्रमों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो ये मानता है कि समय के साथ उसे परमाणु शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति जरूर मिल जाएगी।
साजिशों का जाल, क्रिप्टो करेंसी बनेगी काल। लेकिन सवाल यह है कि किम जोंग उन अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए पैसे आखिर कहां से ला रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है? तो इसे लेकर भी अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए आंशिक रूप से क्रिप्टो करेंसी चोरी कर रहा है। इतना ही नहीं, वो इसके लिए आपराधिक गतिविधियों से भी पैसा जुटा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने हाल के सालों में बेहद तेजी से अंतर महाद्वीपीय और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। साल 2023 में किम जोंग ने 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जो इस साल भी जारी है। लेकिन इस मिसाइल टेस्ट की आड़ में नॉर्थ कोरिया अपने 7वें परमाणु टेस्ट को अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि किम जो 7वां परमाणु परीक्षण करेगा, उस विस्फोट की तीव्रता काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे भूकंप भी आ सकता है। उत्तर कोरिया ने अपना पहला एटमी टेस्ट साल 2006 में किया था, जो 1 किलो टन का था, लेकिन छठे टेस्ट तक इसकी क्षमता 160 गुना तक पहुंचा दी गई है। ऐसा में नॉर्थ कोरिया के 7वें परमाणु टेस्ट को लेकर सुपर पावर अमेरिका अभी से टेंशन में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं किम ने जब परमाणु टेस्ट किया यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद कितनी तीव्रता का भूकंप आया। 2006 में 1 किलो टन परमाणु एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और उसके बाद 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। 2009 में इसके बाद किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें 2 किलो टन का न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसके बाद 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। और इसी तरीके से 2013 में 7 किलो टन का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसके बाद 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। 2016 में ये इसी तरह से टेस्ट किया गया, जो 6 किलो टन का टेस्ट था, जिसमें 5.1 तीव्रता की भूकंप का महसूस किया गया था। 2016 में ही दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जो 7 से बढ़कर 10 किलो टन का था, जिसके बाद जो भूकंप की तीव्रता थी तो बढ़ गई थी, 5.3 हो गई थी। 2017 यानी ठीक 1 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है और इस बार 160 किलो टन का न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद भूकंप की तीव्रता 6.3 हो जाती है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, उसके जो इरादे हैं वो बिल्कुल साफ है। वो ये बता रहा है कि अगर मुझसे पंगा लिया तो फिर अंजाम क्या होगा। वो सीधा सीधा संदेश देता है अमेरिका को।